जय गुरु जी की। गुरु जी के संगत को मेरा प्रणाम। मेरी मदर, उनको बहुत ज़्यादा खांसी, हाई फीवर हो गया था और वी टुक हर टू इमरजेंसी in the hospital in Pachkuya Road, Delhi Heart and Lung, and she was diagnosed as having lymphoma, which is a form of blood cancer. और मैं उस समय मैं जानता भी नहीं था गुरु जी को। मैं आई नेवर थॉट अबाउट हिम एंड मैं सिर्फ इतना पता था कि हमारे परिवार जो है वो शिव जी के भक्त थे। तो मैं शिव जी के सामने आई, जस्ट प्रेड एंड क्राइड इन फ्रंट ऑफ हिम कि हाउ कैन यू डू दिस टू माई फैमिली, बिकॉज माई मॉम वाज लाइक द बेड रॉक, शी इज द रॉक ऑफ द फैमिली। और बस मैं उनके सामने बस यही पे करता रहा कि आपको, मुझे कुछ नहीं पता, आपको मेरी माम को ठीक करना है। अब देखिए कैसे शिव जी के सामने जो अरदास की हमने, वो गुरु जी के पास कैसे पहुंची, क्योंकि शिव गुरु जी जो है वो खुद साक्षात महाशिव ही हैं। तो अगले दिन व्हेन आई वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द आईसीयू, मुझे एक आंटी है वहाँ पे जो जिनके मॉम वहीं पे थे आईसीयू में। तो शी जस्ट सॉ मी कि आई वाज डिप्रेस्ड। वो खुद मेरे पास आए, बोले कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बताया कि ये है। तो उन्होंने बस बोला कि एक बात कहूँ, आप एक जगह है, मंदिर है, आप जाइए मेरे साथ, गुरु जी का मंदिर है। मैंने बिल्कुल बोला कि नहीं, मुझे कोई मंदिर नहीं जाना, कोई गुरु जी के पास नहीं जाना, बिकॉज आई एम लाइक वी आर सिनिक्स इन लाइफ, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, नहीं जाना मुझे। लेकिन उन्होंने बस ये बोला कि दिस इज़ नॉट लाइक एनी नॉर्मल मंदिर, आप आइए और बस वहाँ पे आपकी अरदास सुनी जाएगी। समथिंग इन द बैक ऑफ माइंड क्लिक। मैंने कहा चलो इतना हम करते हैं सबके लिए, तो लेट मी जस्ट गो देयर। मैं आया उनके साथ, और एक और संगत थे, राजीव अंकल, जो कोइंसिडेंटली उनके भी डैड उसी समय। किस तरह गुरुजी एक हर एक इंसिडेंट को माला की तरह पिरोते हैं ताकि जो संगत है वो उनके शरण में आए। वो भी उसी समय हॉस्पिटल में थे और उन्होंने ही इन आंटी को, पहले एक हफ्ता ही हुआ था, वो आए थे गुरुजी के पास। तो हम तीनों गए मंदिर में। फर्स्ट टाइम मुझे याद है, इट वॉज एंड ऑफ February 2009। और जैसे ही मैं पार्किंग में गाड़ी पार्क की, मैं बाहर निकला तो राजीव अंकल मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे रोक के बोला कि आपको फ्रेग्रेंस आ रही है। मैंने कहा हाँ अंकल, फ्रेग्रेंस तो आ रही है, आपने परफ्यूम बहुत ज़बरदस्त लगा रखी है। तो कहते कि नहीं, ये परफ्यूम नहीं है, ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, आपको पहले से ब्लेस कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली तब इतना तो मूर्ख होते हैं, पता नहीं होता कि क्या चीज़ है। मैं अंदर गया, आई फेल्ट रियली एट पीस। लेकिन ऑब्वियसली द बैक ऑफ माइंड, वी ऑल प्रैक्टिकल पीपल, हमें पता नहीं चलता। मैं लंगर करके जैसे ही वापस हॉस्पिटल आया, रात के 12 बजे, विश्वास करें, आईसीयू के बाहर मुझे वही फ्रेग्रेंस 5 मिनट तक रही मेरे पास। और मैं देखता रहा कि कोई लेडी डॉक्टर है, कोई है कि ये फ्रेग्रेंस से परफ्यूम आ कहाँ से रही है। बट देयर वाज नो वन देयर अपार्ट फ्रॉम मी, आई वाज द ओनली वन देयर, और गुरु जी की फ्रेग्रेंस थी मेरे साथ। तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं साक्षात भगवान के वहाँ पे आया हूँ। और उसके 2 दिन के बाद ही मेरी मदर जो थी वो शी रिकवर्ड। मैं गजल प्रसाद जो संगत को पता ही होगा, मैं ले गया था, उनको पिलाया, वो बाहर आई। फॉर 6 months शी वॉज परफेक्टली फाइन। और गुरु जी कभी कभी, संगत को पता है कि हर एक संगत का टेस्ट भी लेते हैं। नॉट आफ्टर ही गिव्स यू ब्लेसिंग, ही ऑल्सो वांट्स टू सी लॉयल्टी। जैसे हम कहते हैं कि श्रद्धा, निष्ठा, सबूरी। हम जब आते हैं संगत मंदिर में, तो हर चीज़, हम कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं लेके आए, बस 3 चीज़ लेके आए, श्रद्धा, निष्ठा, सबूरी। तो उस चीज़ के टेस्ट गुरु जी हमेशा हमसे लेते ही लेते हैं। तो जब गुरु जी एक बार मेरे ड्रीम में आए, और उनका ड्रीम में आना मतलब साक्षात उनका आना है, तो वो आए और जैसे ही मैं उनके सामने प्रणाम करने गया तो वहाँ से वैनिश हो गए, मेरे पीछे आ गए, मुझे हाथ देके बोलते हैं कि अब समझा कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ। मैंने कहा हाँ। अब वो फिर बोलने लगे कि अच्छा बता तुझे क्या चाहिए। मैंने से बोला कि गुरुजी मेरी माँ। वो बस हंसे, सी स्माइल्ड एंड देन आई जस्ट वोक अप। और उसके बाद मेरा टेस्ट, इन अ वे मेरे श्रद्धा का टेस्ट शुरू हुआ। 2 बार मेरी मॉम फिर से हॉस्पिटल में गई, और बट मुझे पता था कि ये दिस इज़ ऑल अ टेस्ट। मैंने हमेशा गुरुजी का हाथ थामे रखा और मुझे पता था कि ये दिस इज ऑल स्मॉल थिंग्स, और मम्मी मतलब पक्का शील बी फाइन। और वही हुआ। एवरी टाइम शी वेंट, विद इन अ वीक शी वॉज आउट। उसके बाद फिर से वो मेरे ड्रीम में आए, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च दिस ईयर। एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि ऑन माई ड्रीम की मैं उनके पैर छुआ, तो उन्हें कहा कि तेरा, मुझे तो पंजाबी आती नहीं है बिकॉज हम बंगाली। तो कहा कि मैंने तेरी टेस्ट बहुत ले लिए, अब चिंता ना कर, अब तेरी मॉम ठीक होगी। मैं बहुत खुश। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा घुमाया, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे था, हेवन में था, कहाँ पे था, पर इट वाज लाइक माउंटेन्स एंड ही वाज टेकिंग मी देयर एंड सडनली आई वोक अप एंड देन आई समहाउ देयर वाज अ पीस ऑफ माइंड। बिकॉज हमेशा मुझे ये देखा मैंने कि अमृत वेला हम कहते हैं, तो गुरु जी का सपना हमेशा मुझे सुबह 4 या 5 बजे ही आया। तो आई गॉट अप, आई वॉज वेरी वेरी एट पीस विद माई सेल्फ। फिर उसके बाद हमने घर चेंज किया, सब कुछ किया। माई मॉम शी ऑल्सो हैज डिमेंशिया, बट धीरे धीरे करके शी इज़ मच बेटर नाउ। अभी इनफैक्ट कल तक अंकल को पता नहीं था कि मैं सत्संग करूँगा। ये तो एकदम से ये हुआ कि अभी हाल ही का सत्संग सुनाता हूँ कि 1 हफ्ते पहले मेरी मदर फिर से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, और अब से बिकॉज ऑफ लिम्फोमा इज सच a कैंसर वेयर द इम्यूनिटी सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड. सो इवन इफ अ पर्सन हैज गॉट अ कोल्ड एंड कफ, इट
suddenly aggravates into pneumonia. You don't know. So, I mean, रात को 4 बजे उनको लगा फीवर हुआ. सुबह आई वॉज जस्ट kind of frantically trying to call a doctor कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. और मुझे फ़ोन आया सुखी आंटी आइलैंड से. उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ. मैंने कहा आंटी क्या हुआ कुछ नहीं, बस मैं मम्मी है, मम्मी को लेके जा रहा हूँ. कि चिंता ना कर, गुरुजी का मुझे ड्रीम आया था, गुरुजी कह रहे कि तेरी मम्मी का ये है, कुछ नहीं हुआ, घर में रह, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, शी इज़ परफेक्टली फाइन, गुरुजी ने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है. और बिलीव मी 2 दिन के बाद माई मॉम, जिनको वैसे नॉर्मली अगर ऐसा हो तो आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल, विदाउट एनी थिंग शी वॉज परफेक्टली फाइन. फिर उन्होंने बोला कि ये सत्संग तुझे जाके करना ही है यहाँ पे. तो बस यही है कि गुरुजी की कृपा रही और जय गुरुजी की.